नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे बिजली का संकट। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बिजली का संकट है, कोयले की कमी है, तो आखिर वजह क्यों है? कोयले के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? कोयले की खपत से क्यों दिक्कतें हो रही हैं? बिजली संकट गहराता जा रहा है, जितने होना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। निश्चित रूप से आप देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, हर जगह एक्यूट, जिसे कहने चाहिए भीषण बिजली का संकट गहराता जा रहा है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 40% उत्पादन बचा है और दिवाली का समय है। और ऐसे समय में जबकि बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है, तब ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, कोयला तक खरीदने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। विधायक तो आप खरीद रहे हैं, विधायक खरीदने के लिए आपके पास पैसा है, पर कोयला खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बिजली का उत्पादन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अधिकांश मध्य प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। तो ये सरकार मनमाने दाम बिजलियों के वसूल रही है और उसके बावजूद भी पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से ऐसी सरकार को मैं समझता हूं कि धिक्कार होना चाहिए। आज की जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बनी है, छत्तीसगढ़ कोयले का प्रोडक्शन स्टेट माना जाता है, उसके बावजूद वहां की कंपनियों के पास, वहां की जनता के पास खुद की बिजली नहीं है। अंधेर नगरी में रहना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता ने देखा है अंधेर नगरी, चौपट राजा का राज। और आज के समय पे प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये फर्क अंतर जनता के सामने है। और कांग्रेस का ये टूल किट एजेंडा अब नहीं चलने। फिर बिजली का संकट क्यों? कि मध्य प्रदेश में 16 प्लांट हैं, 7 प्लांट बंद पड़े हुए हैं। जितना कोयला होना चाहिए उतना नहीं है। लगभग 5400 मेट्रिक टन जो होना चाहिए था वो खपत के अकॉर्डिंग नहीं है। चर्चा करेंगे कि मेहमान साहब जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। कांग्रेस का पक्ष है जुड़े हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं गीत धीर जी। राम पांडे जी, क्या लगता है जिस तरीके से देश में, प्रदेश में कोयले का संकट बरकरार है, बिजली कटौती होने शुरू हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत है, त्योहार सीजन सामने है, तो आखिर सरकार कहाँ फेल है, क्यों पूर्ति नहीं कर पा रही है? जी, संकट तो मैं अभी 1 घंटे से लगातार देख रहा हूँ। आपके पहले जिस चैनल पर डिबेट थी, वहाँ बिजली की कमी से, नेट की कमी से डिबेट कैंसिल हो गई। आपके यहाँ भी मैं समझता हूँ जहाँ तक कि बिजली की ही प्रॉब्लम था, जो बार बार हमारी जो डिबेट है वो लेट हो रही है। तो संकट तो मध्य प्रदेश में चल ही रहे हैं, चाहे वो बिजली का संकट हो, कोयले का संकट हो, और मुख्यमंत्री अपने आप में एक संकट है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि जब मानसून आने वाला है तो उसके पहले कोयला रख लिया जाए, क्योंकि ये बहाने बना रहे हैं कि पानी भर गया, क्योंकि बारिश हर बार होती है, पानी हर बार आता है। ठीक है, हमारे देश में पर्याप्त कोयला है। हमारा देश जो है कि दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर ये बहाना बना रहे हैं कि महंगा कोयला मिल रहा है। अरे भाई, आप पैसा तो दो। आपने 8000 करोड़ रुपया कोल इंडिया का दिया नहीं है, उसको दो, तभी तो कोल इंडिया आपको पैसा कोयला देगा। उसके बाद अदानी की खदान है कोल इंडिया के अलावा। भाई, अदानी तो फ्री में देंगे नहीं, वो तो निजीकरण हो चुका है, प्राइवेट कंपनी है। भाई, अदानी जी तो एडवांस में लेंगे। कोल इंडिया तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, कांग्रेस ने बनाई थी, जिनको ये बेच रहे हैं, तो उन्होंने तो इनको उधार दे दिया। तो ये जो कोयले की समस्या है, बिजली की समस्या है, जानबूझकर है। और कहते हैं ना, हम जो चीज बार बार बोलते हैं, भाई 17 साल पहले से ऐसा नहीं था, ये 17 साल से चिल्ला रहे हैं बंटाधार बिजली की कमी, बंटाधार बिजली की कमी। तो इनकी जो काली जबान थी वो सच होने लगी। उसका नतीजा है कि ये वापस से प्रदेश को लालटेन में ले जाने वाले हैं। देश को, प्रदेश को आप हालात देख रहे हैं, चाहे दूसरी चीजें हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। अब बताइए, बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा? भाई, किसान को बिजली चाहिए, किसान को डीजल चाहिए। ये बिजली और डीजल के माध्यम से ही खेती हो पाती है। बिजली आएगी तो पंप चलेगा, और डीजल सही दाम पर मिलेगा तो उसका ट्रैक्टर चलेगा। बिजली आएगी तो हमारे उद्योग धंधे चलेंगे, उद्योग धंधे चलेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ, एक और झूठ बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने के कारण बिजली की कमी है। अब बताइए, प्रोडक्शन यदि बढ़ता तो महंगाई कम होती, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने का सीधा सीधा सा संबंध है। प्रोडक्शन यदि बढ़ता है तो महंगाई कम होती है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, मतलब वहां भी झूठ। तो ये जितनी भी चीज बोल रहा है, फिर हर घटना को मध्य प्रदेश में कुछ भी हो तो दुनिया से जोड़ देते हैं।
अभी इनके प्रवक्ता आएंगे, चीन में संकट, अमेरिका में संकट, इंडोनेशिया में संकट, सिंगापुर में संकट, पूरी दुनिया से संकट जोड़ देंगे। 70 साल का ये पहाड़ा पड़ते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमसे यदि कुछ गलती हुई है या हम कुछ नहीं कर पाए, कहीं कुछ कमी रह गई, तो हमने चीन अमेरिका का बहाना नहीं बनाया। आज देश में 135 पावर प्लांट है जो कोल बेस्ड है, उसमें से एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है जो 7 साल में बना हो। पूरे 135 पावर प्लांट कांग्रेस ने बनाए। मध्य प्रदेश में 16 पावर प्लांट है, 16 पावर प्लांट में से 7 बंद है, 16 पावर प्लांट में से एक भी इन्होंने नहीं बनाया, सारे कांग्रेस ने बनाया। और उसमें तो मध्य प्रदेश में कई संजय गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर भी है, तो ये उस बात को झुटला भी नहीं सकते हैं। तो सब कुछ तो इनको करके दे दिया, अब तो इनको मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है, समय पर कोयला मंगाना है, समय पर बिजली देना है, प्लांट दे दिए हमने, अर्थव्यवस्था दे दी, स्ट्रक्चर दे दिया, बिजली कंपनी बना दी, एनटीपीसी बना दिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसके माध्यम से आप और भी पावर प्लांट बना सकते हैं। जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है हम सब कर चुके हैं, अब तो केवल आपको मैनेज करना है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो राम पांडे जी, इसमें क्या लगता है सरकार फेल क्या है, क्यों करना चाहिए सरकार को, क्या क्या व्यवस्था इंतजाम जुटाए ताकि व्यवस्था ठीक चलती रहे? क्योंकि ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि व्यवस्था ठीक है, संकट नहीं है, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है ये तो। जी अब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बिजली संकट पर मीटिंग करते हैं? इसका मतलब जो ऊर्जा मंत्री है मुख्यमंत्री को झूठा ठहरा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय बोल रहा है कि देश में बिजली का संकट है, मध्य प्रदेश में भी है, इसका मतलब ये प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी झुठला रहे हैं। मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी झूठे हैं, शिवराज भी झूठे हैं और ये मंत्री सही है। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल एक ही चीज आता है, चुनाव लड़ना, चुनाव में जाना, पैसे से खरीदना, चुनाव की तैयारी करना, इसके अलावा इनसे कुछ नहीं। चंदा लेना, चंदे को खर्च करना, भोजन करना, चंदे को खा जाना, मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सारी व्यवस्था इनको दी जा चुकी है। सारे पावर प्लांट मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में एक पावर प्लांट ऐसा नहीं है जिसका उद्घाटन मोदी जी या शिवराज जी ने किया है। किया होगा, हमारे सरकार के समय वो काम शुरू हुआ है। रीवा सोलर प्लांट हो, सिंगाजी ताप हो, जितने भी है मनमोहन सिंह सरकार में शुरू हुए हैं या इंदिरा जी के समय हुई है। इवन एनटीपीसी की स्थापना कांग्रेस सरकार ने की। तो इन्होंने पिछले 7 साल में एक भी मेगा पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं किया है। हमने तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तक दे दिए, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी हमने शुरुआत कर दी। सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में इंदिरा जी के नाम से है, जो इंदिरा सागर डैम पर बना हुआ है। तो हमने सब कुछ तो दे दिया इनको, अब इनको तो केवल उसको आगे बढ़ाना है, चलाना है, वो भी नहीं कर पा रहे। और दूसरा कहते भी है पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी कमलनाथ सरकार में थी और डबल इंजन की सरकार भी बोलते हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब है केंद्र सरकार से इनको कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा चाहते हैं उतना मिलती है। केंद्र सरकार से जितनी बिजली चाहेंगे मिलेगी, हर सुविधा केंद्र सरकार से इनको मिलेगी। तो ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों है, राजस्थान में क्यों है, वहां डबल इंजन की सरकार नहीं है। राम पांडे जी बीजेपी के पक्ष करने के लिए गीत जुड़ चुके हैं। गीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करें बिजली के संकट मध्य प्रदेश में लगातार घेराता जा रहा है, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, सरकार दावे करती है सब ठीक चल रहा है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है, कोयला है नहीं, स्टॉक खत्म होता जा रहा है। आखिर कब तक व्यवस्था ठीक होंगी? जी कहाँ उत्पन्न हुई है बिजली संकट की बातें? ये तो जो है काल्पनिक बात है, कांग्रेस की फैलाई हुई। एक बार ये नया प्रोपेगेंडा जी पूरा देश जूझ रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा आपकी केंद्र सरकार तक कह रही है, आपके मंत्री भी मानने को तैयार हैं, शिवराज जी खुद बैठकें कर रहे हैं और आप कह रहे हो काल्पनिक बातें हैं। मैं आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर धैर्य से दूंगा। कोई बिजली संकट कहाँ ब्लैकआउट हुआ है, आप बताइए, कहीं ब्लैकआउट हुआ है क्या? ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए सर, बहुत बुरी स्थिति है। बिजली की अगर कोई कमी है भी तो अभी फिलहाल सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जनता को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और हम तो भविष्य को लेकर चलते हैं। मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि बिजली की कोई कमी नहीं आएगी, कोयले की कोई कमी नहीं होने वाली है। ये तो एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कांग्रेस का एक नया एजेंडा है इस बार, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। दूसरा, अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए भारत ने तो बाहर ऑस्ट्रेलिया से जो है
अप्रोच करके वहां से जो है कोयला ऑर्डर कर दिया है, कोयला आ भी जाएगा। और कोयले की बात कहाँ से आती है? अभी तो कोई ब्लैकआउट की कहीं बात हुई हो, कहीं आपने देखा हो? हाँ, ये जरूर है कि बारिश इस बार अधिक हुई है, सब जानते हैं। तो साउथ हो गया, साउथ के कुछ पार्ट्स में जो है बड़े प्लांट्स हैं, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन जगहों पे बड़े प्लांट्स हैं। तो क्या हुआ है, जब वर्षा, आपके यहाँ चैनल पे आपने वीडियो लाइव चल रहा है, खुले में कोयला बनता है, और जब कोयले का उत्पादन जो है वो बारिश के कारण खदानों में पानी भर जाता है, तो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। इस कारण से इसमें किसी पार्टी विशेष को ब्लेम करना तो मतलब कांग्रेस का ऐसा लगता है अधिकार हो गया है, परंतु ऐसी कोई बात है ही नहीं, और कहीं कमी जनता के सामने कोई आएगी नहीं। अब देखिए, कांग्रेस के भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। जी बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर है जिस तरह 54,000 मीट्रिक टन उत्पादन होना चाहिए था, 24,000 पर सिमट के रह गया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, और 7 प्लांट बंद पड़े हैं आपके। को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से बिल्कुल ये चीज साफ कर देना चाहता हूँ कि जनता किसी प्रकार से भी घबराई नहीं। कोयले की कोई कमी किसी भी प्रकार से हमारी शिवराज सरकार नहीं जनता को आने देगी। बिजली का कहीं ब्लैकआउट हुआ हो, आपने कहीं देखा हो, आप मुझे बताएं कि ब्लैकआउट हो गया है, कोयला खत्म हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी बता दें अगर कि कहीं ब्लैकआउट हो गया। ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। हम तो बल्कि दूरगामी सोच वाले लोग हैं, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए आपकी ही पार्टी के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी जी और राकेश गिरी गोस्वामी जी, वे खुद पत्र लिख चुके हैं, बात कह चुके हैं कि टीकमगढ़ में, सतना मैहर क्षेत्र में लाइट कटौती हो रही है, बंद की जाए। जबलपुर की बात हो, रबी की फसल सामने है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कैसे दे पाएंगे आप? और आप कह रहे हैं काल्पनिक बातें कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई भी किसी भी प्रकार से बिजली कटौती नहीं की जाएगी कोयले की कमी के कारण। कोयले की कमी के लिए सरकार जो है दूरगामी जो अपने निर्णय है पहले ही ले चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया से मैं आपको बता रहा हूं ना कि आयात भी कर चुके हैं। और अब आप देखिए, ये मेरे हाथ में, बल्कि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि केजरीवाल जी, कांग्रेस वाले 2 ट्वीट हैं इसमें। 2019 में दिल्ली में सरकार कह रही थी केजरीवाल की, और 13 अक्टूबर का है, टू बी स्पेसिफिक मैं आपको ये डेट भी बता रहा हूँ, 13 अक्टूबर 2019 को केजरीवाल जी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी कोयले से चलने वाली अब खदान नहीं है। और आज एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से हमारे यहाँ कोयले की खबर जो है, कोयले की कमी हो रही है, वो पत्र लिख रहे हैं। अब आप ही बताइए कि उस टाइम झूठ बोल रहे थे कि अभी झूठ बोल रहे हैं? सिमिलरली दूसरों की चिंता नहीं है। मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दिया गया। अभी देखिए, मैं तो आदर करता हूं क्योंकि बड़े नेता हैं भले उनके, लेकिन देश के एक संवैधानिक पद पे रहे हैं। परंतु एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जब मर्जर की बात चल रही थी तो कितना नुकसान हुआ था उससे सब जानते हैं। 7,000 करोड़ का नुकसान एक ही साल में हो गया था। और ये एयर इंडिया को किस कगार पे छोड़ के गए थे? 54,000 करोड़। जी, कोल इंडिया की स्थिति क्या है वो जानते हो आप? एयर इंडिया को बेच दिया आपने, निजीकरण सब तो हो रहा ना। नहीं, निजीकरण करना हल है क्या उसका? देखिए, निजी आप मुझे एक बात बताइए, क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है इस चीज से? हमारी चीज कहाँ गई? कहीं बाहर चली गई? हमारे पास में ही है पहली बात चीज। कौन लेकर गया चीज को? और 16,000 करोड़ का जो था घाटा हो रहा था उसके लिए तो आपको लगाना ही, और 60,000 करोड़ का घाटा हो रहा था, तो आपको 60,000 करोड़ का तो पहले उसको भरपाई करनी ही पड़ती। 18,000 करोड़। राम पांडे जी, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरह गिरिधर जी का जवाब है वह मानने तैयार नहीं है, बिजली संकट है नहीं है, वो कह रहा पर्याप्त है, स्टॉक पूरा है, भविष्य की चिंता की हुई है। लगता है आपको कि सरकार और जो सिस्टम है वो ठीक चल रहा है? देखिए, इनको मोदी जी हो या शिवराज जी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इनको ये पता है कि हम तो निकम्मे हैं, एयर इंडिया हम नहीं चला सकते हैं, टाटा चला सकता है। ठीक है, जो एयरपोर्ट है वो हम नहीं चला सकते, अदानी चला सकता है। मतलब अदानी और टाटा, मोदी जी और मोदी जी की पूरी सरकार, पूरे मंत्रिमंडल से ज्यादा योग्य हो गए। इन्होंने ये स्वीकार कर लिया। हमने जब निजीकरण किया था, ये कंपनियां 100-200 करोड़ की होती थी, जो कांग्रेस सरकारों में लाखों करोड़ की हो गई, और हजारों लाखों उसमें एम्प्लॉय थे। अब हम आ जाते हैं कोयले की। अब बताइए, 16 में से 7 पावर प्लांट बंद क्यों हैं? और 20 लाख टन जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, उतना कंजप्शन तो केवल मध्य प्रदेश में चाहिए। वो आ रहा है देश के लिए, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं आ रहा है। और वो जो कोयला आ रहा है वो आपको मिलेगा तब जब पेमेंट कर दोगे। तो आप पेमेंट तो कर नहीं रहे हो भाई। पेमेंट आपने 8,000 करोड़ कोल इंडिया का नहीं किया है। मध्य प्रदेश को मिनिमम 10,000 मेगावाट की जरूरत है। प्रोडक्शन हो रहा है 3,900 मेगावाट, मतलब 6,000 मेगावाट की कमी है। सीधा सा मतलब हो गया कि आधी फैक्ट्रियां बंद,
सीधा मतलब हो गया आधा किसानों को नुकसान, सीधा मतलब हो गया हर छोटा मोटा काम धंधा बिजली से ही चलता है। अब 99% जो काम है वो बिजली के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो ये जो आंकड़े सरकार दे रही है, ये हमारे आंकड़े नहीं है कि 10,000 में से केवल हम 3,900 मेगावाट सप्लाई कर पा रहे हैं, 16 प्लांट में से 7 मेगा प्लांट बंद है, हर प्लांट की 2-2 4-4 यूनिट बंद है। ये सरकार के आंकड़े हैं। अब भाजपा प्रवक्ता पूरे सरकार को ही, शिवराज सिंह को भी, ऊर्जा मंत्री को भी, सबको झूठा साबित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इनके प्रवक्ता की गलती नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, ये इनके कल्चर में आ चुका है। बताइए, जवाब दीजिए आप, क्योंकि मामला गंभीर है, फसल सामने है, त्योहार सामने है, संकट बड़ा है, अब कोयला आने वाला है, पेमेंट किया नहीं है, तो कोयला कैसे मिलेगा? देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस ने ये सब जो है कृत्य अपने समय की सरकार में किए होंगे, तभी इनको ऐसा लगता है कि पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है। पहली बात तो मैं ये बात फिर बता दूं, हमारी जो सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार जो है वो विश्वास जनता का हासिल करके ही दोबारा आई है, और जनता का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और अभी देखिए, आपके यहाँ पे भी लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, राम जी भी बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, लाइट उनके यहाँ पे भी दिख रही है कि लाइट जल रहा है। तो देखिए, इस प्रकार से कहाँ ब्लैकआउट हुआ है, ये सब काल्पनिक बातें हैं सर। शहरी क्षेत्र की बात नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हालत वाकई खराब है। आप देखिए तो 8-8 घंटे बिजली कट रही है। नहीं, कहीं पे भी, मैं फिर आपकी बात मैं सुन नहीं पाया था, बट मैं अपनी बात एक बार दोहरा देता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ये बात को साफ साफ दोहरा चुके हैं, कई बार दोहरा चुके हैं कि बिजली संकट मध्य प्रदेश में उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। अब सरकार चलाना हमें कांग्रेस सिखाएगी, बहुत निंदनीय है, क्योंकि कहीं ये बात करते हैं खरीद फरोख्त कर लिया। अरे अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम पे 2 बार जो सरकार आपकी आई थी, कैसे क्या खरीद फरोख्त करके आई थी। इनको तो वही दिखता है जो अपने जैसी जिसकी सोच वाली बात जो है सामने उजागर हो रही है। दूसरी बात, झूठा सच्चा इसको बता रहे हैं। इनके खुद के राहुल गांधी जी ऐसे अध्यक्ष हैं जो झूठे वीडियो डालते हैं, फिर डिलीट करते हो, उसके पीछे भगते रहते हैं। अगर ये गलत हो तो पूरा देश देख रहा है। फिर हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो बिजली संकट कहीं उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। बताइए ना, मुझे 54,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होना चाहिए, लेकिन मात्र 24,000 हो पा रहा है। देखिए, हम बात करें सारी चीजें जो है, हम तो बोल रहे हैं ना, भविष्य अभी वर्षा अधिक हुई है, सारी चीजें जो हैं प्लान में डल चुकी हैं और वो प्लान इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। सरकार चिंतित है इन विषयों को लेकर। एक बात तो स्पष्ट है, बारिश अचानक नहीं होती, बारिश का मौसम तय है, बारिश होने वाली होती है, पता होता सबको। वैज्ञानिक तंत्र है, विज्ञान मजबूत है, लेकिन बारिश होने वाली है, बारिश के पहले व्यवस्था करनी पड़ती है कि हम कोयल इकट्ठा कर लें, निकाल लें, खदान चालू कर दें, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो आखिर मिसमैनेजमेंट है ना ये तो। जी, क्या होता है जब किसी खदान में पानी एक बार भर जाता है तो आप भी समझते हैं कि वहां कार्य करना संभव नहीं रह जाता, क्योंकि खदान काफी नीचे होती है और वर्षा इस बार काफी अधिक मात्रा में हुई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई है, सभी तरफ हुई है। जहां तक कि बिजली संकट की बात कर रहे हैं, विश्व में है, लेकिन मैं विश्व की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे तो अपने राष्ट्र से मतलब है। मैं अपने राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो मैं घुमाऊंगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा जो जनता को समझ में आए, जो आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, आप ये जवाब ये दे दीजिए कि 7 प्लांट आपके बंद हैं, तो आखिर क्या वजह है, बंद क्यों हैं? देखिए, प्लांट्स बंद या शुरुआत कहां से हुई, क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी जो सरकार है, मैं आपको एक बात आश्वस्त कर दूं कि किसी भी प्रकार सरकार आपकी नहीं होने देगी। 15-16 साल सरकार को हो चुके हैं। नहीं, क्या है कि जहां प्लांट जो चालू है उनको अधिक क्षमता के साथ चला लिया जाए तो वो भी एक हल हो सकता है। लेकिन जो बिजली मंत्री जी ने जो बात दोहराई है, मैं फिर उसी को दोहरा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात दोहराई है, ना किसानों को दिक्कत आएगी, ना जो व्यापारी वर्ग है ना उसको दिक्कत आएगी, ना जो गृहिणियां हैं जो घर में रहते हैं लोग ना उनको दिक्कत आएगी। किसी भी क्षेत्र में बिजली संकट नहीं उत्पन्न होगा। कोयले की कमी से किसी प्रकार की कोई बिजली की हानि नहीं होने वाली, कहीं ब्लैकआउट नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ। राम पांडे जी विश्वास दिला रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लगता है कि आश्वासन पूरा होगा? अब बहुत सुन रहे हैं ना, 500 लाख करोड़ आएंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, ऐसे इनके हजारों आश्वासन हैं। दूसरा बात, ये पानी की बात कर रहे हैं, क्या 70 सालों से 74 सालों से देश में पानी नहीं पड़ा? हर पानी पड़ने के पहले स्टॉक रखा जाता है। ये हर पावर प्लांट का नियम है कि बारिश के पहले स्टॉक रखना होता है। अब मान लीजिए कि पानी बहुत ज्यादा पड़ा देश में, तो फिर हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए था। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन आधा कैसे रह गया? वही, यदि पानी ज्यादा पड़ा है तो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन ज्यादा होता तो ये बिजली की समस्या नहीं आती। तो ये फिर वहां भी झूठ बोल रहे हैं, खुद ही फंस रहे हैं।
और ब्लैकआउट की बार बार बात कर रहे हैं कि ब्लैकआउट नहीं है, स्टूडियो बनी है, पांडे जी की यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है। देश में, प्रदेश में 1000 में से एक आदमी ऐसा भी है जिसके घर में इन्वर्टर लगा है। जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और स्टूडियो में है या होटल में है, ऐसी जगह इन्वर्टर या जनरेटर लगाना कंपलसरी होता है कि वहां बिजली की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। कुछ फैक्ट्रियां आज भी भले ही डीजल महंगा है, डीजल से अपने जनरेटर को चला रहे हैं और फैक्ट्रियां चल रहे हैं। अब आप कहोगे ये फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? एक तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, महंगा अपना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि ब्लैकआउट तो नहीं है। भाई आप ब्लैकआउट जब हो जाएगा तभी मानोगे क्या? मतलब आप सत्यानाश, सर्वनाश कर दोगे तभी मानोगे कि कोयला नहीं है, बिजली नहीं है। तो और जो दूसरी समस्याएं हैं, भाई आप देश का एक एक आदमी बेरोजगार हो जाएगा तभी मानोगे क्या? आज देश में 25% बेरोजगारी है तो नहीं मानोगे क्या? 100% बेरोजगारी हो जाएगी तब मानोगे क्या? उद्योग धंधे 100% ठप हो जाएंगे तब मानोगे क्या कि देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई है? देश के हर आदमी रोड पर आ जाएगा तब मानोगे क्या कि देश में कंगाली आ गई है? भाई आपको अभी एक संभलने का टाइम है। बिजली संकट है, आपको संभालना चाहिए। जागरूक करने का काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है। आप व्यवस्था कीजिए और फिर आप बातें क्यों इतनी बड़ी करते हैं कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से पैसा आ रहा है। 40 हमारे कमलनाथ जी के टाइम पर केंद्र पर 40,000 करोड़ पैसा था जो केंद्र सरकार नहीं दे रही थी। इनको तो वो 40,000 करोड़ रुपया भी मिल गया है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जहां से चाहे वहां से कोयला खरीद सकते हैं। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ से कोयला खरीद सकते हैं। भाई छत्तीसगढ़ में जहां से जो माइनिंग वालों को पैसा देना है उन्हें पैसा नहीं दे रहे और ऑस्ट्रेलिया पैसा देने के लिए पहुंच गए। बगल में छत्तीसगढ़ से कोयला मंगा लीजिए। सिंगरौली, जहां कांग्रेस सरकार ने पावर प्लांट दिया, सिंगरौली में कोयले की खदान है। जितना चाहो सिंगरौली से कोयला निकाल सकते हो। क्यों नहीं आप मध्य प्रदेश में सिंगरौली से कोयला निकालते हो? कोयले की कोई कमी है नहीं, मध्य प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है। केवल कमी है तो आपके निठल्लेपन की। गीत जी बताइए, आप जवाब दीजिए। इस प्रकार की शब्दावली जो थी दिग्विजय सिंह जी के लिए लोग इस्तेमाल किया करते थे, वही शब्दावली आज जो है राम पांडे जी के मुंह से स्वयं निकल रही। भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी क्या दूसरे देश में रहते हैं राम पांडे जी? मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं बोला कि बिजली संकट है, बल्कि ये बयान उनका जरूर आ रहा है कि बिजली का कोई संकट नहीं छत्तीसगढ़ में। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ कोई ना कोई एजेंडा चाहिए भ्रम फैलाने के लिए जनता के बीच में। कांग्रेस को कुछ नहीं है। अभी अरुण यादव जी की टिकट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संतुष्ट है। उनके जो है वो भी दर्द सामने झलक के आ गया। कांग्रेस में ना नीति है ना नियत है काम करने की, और दूसरों को निठल्ला बोल रहे हैं। अगर इन्होंने काम कर लिया होता तो आज खाली ना बैठे होते। इनकी सरकार के लिए बहुत बड़ी सीख है। फिर इनके लोग नहीं बच रहे क्योंकि इनके लोगों का ऐसा अपमान हो रहा है। अब किस प्रकार का तिरस्कार होता है ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं, आप बेहतर जान सकते हैं। बट मैं तो सिर्फ यही देख रहा हूं, एक जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा करती है। मैंने आपको ट्वीट भी दिखाए और उनके भरोसे पे जो है हम खरा उतरेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सबके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सबके हैं, तो चिंता किस बात की? उन्होंने तो बोला उनकी बात पे तो भरोसा रखें। मैं नहीं बोल रहा कि किसी पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। माननीय जो ऊर्जा मंत्री जी हैं उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बोला किस बात की चिंता कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताता हूं, पहले कुछ कारण से जो है रख रखाव इनका मेंटेनेंस जो था पिछले 2 सालों से नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही थी। तो कोरोना नियमों का पालन करते हुए कुछ मेंटेनेंस में विलंब हो गया। उसके बाद जब मेंटेनेंस चालू हुआ तो वर्षा ने जो थी एक बात और ये है कि कोल इंडिया ने आखिर क्यों मना कर दिया कि कोयला नहीं देंगे? क्या वजह है ये बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट की बॉडी गवर्नमेंट सप्लाई करती है। कुछ जगहों पे उत्पादन कम था, केवल इतनी सी बात है। उत्पादन जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है, कोयले की खपत पूरी होती जा रही है। बाहर से भी इसलिए मंगवाया गया क्योंकि जो खपत कम हो रही है उससे कहीं किसी प्रकार को जनता में कोई दिक्कत ना आए। कोई ब्लैकआउट का इंतजार नहीं किया जा रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए इस प्रकार का। बिल्कुल भाजपा जो है बहुत सचेत रहने वाली सरकार है, इसलिए मैं दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसको सोचते हुए ही विदेशों से कोयला मंगवाया जा रहा है। बहुत सीधी सी बात है। परंतु कांग्रेस को ये बात आज नहीं तो
जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना बेहतर होगा इन लोगों के लिए भी, कि जनता का भरोसा जीतने पे कार्य करें, जनता को छलने पे काम ना करें, जनता को बरगलाने पे काम ना करें। जैसा मैंने पहले भी बोला, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीडियो डाल देते हैं, उसको फैला देते हैं, उसके बाद में उसको डिलीट करते फिरते हैं, तो भ्रम फैलाने की स्थिति में ना आए। वैसे ही मैंने बताया कि इनकी जो बी टीम है, आप चाहे जयेश की बात कर लें, लोग भी छोटी छोटी जगहों पे जाके किसानों को बरगला रहे हैं, इससे कुछ गुना करना नहीं है, क्योंकि चलिए बहुत जी, अच्छे से समय जानती है कि का भाजपा की अभाव है, सरकार समय का अभाव है, क्योंकि बिजली संकट तो बरकरार है, वाकई स्थिति संकट में है अभी। जिस तरीके से हालात देश में, प्रदेश में है, कोयले की कमी है, जो उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, हालात ठीक होंगे। राम पांडे जी, गिरदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़े। तो हम बात चल रही थी आज मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर, जिस तरीके से देश में माहौल है, बिजली संकट गहराता जा रहा है, सरकार दावे कर रही है व्यवस्था ठीक है, पर व्यवस्था कहीं ठीक दिखाई नहीं दे रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, त्यौहार सामने है, यदि स्थिति ऐसी होगी तो हो सकता है भविष्य में दिक्कत और बढ़ सके। सरकार को सचेत होकर पहले इस पर काम करना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।